बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी। उसका नाम था सुशीला। सुशीला की 5 बेटियां थीं, गीता, रीना, सुनीता, काजल और पायल। 5 बेटियां देखने में बहुत सुंदर थीं, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि खाने तक का इंतजाम मुश्किल से हो पाता था। सुशीला दिन रात मेहनत करती, कभी खेत में काम, कभी दूसरों के घर झाड़ू पोंछा, लेकिन फिर भी पेट भरना ही बड़ी बात थी। कपड़े खरीदने का तो सवाल ही नहीं था। 5 बेटियां हमेशा पुराने फटे पुराने कपड़ों में रहती। गांव के बाकी बच्चे स्कूल जाते तो नई नई ड्रेस पहनकर निकलते। बेटियां भी चाहती कि उनके पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन माँ की मजबूरी वह समझती थी। एक बार गांव में बड़ी धूमधाम से मेले का ऐलान हुआ। पूरे गांव के लोग और बच्चे तैयार होकर जाने लगे। हर घर में नई नई ड्रेस सिलवाई जा रही थी। 5 बेटियां भी बहुत उत्साहित थी। शाम को सब बहनें माँ के पास आकर कहने लगी, अम्मा, हम भी मेले में जाएंगे ना, सब दोस्त जाएंगे, हमें भी ले चलो। सुशीला ने आह भरते हुए कहा, बेटियों, ले तो चलूंगी, लेकिन हमारे पास पहनने को ठीक कपड़े ही नहीं हैं। खाली हाथ जाओगी तो लोग हंसेंगे। 5 बेटियां थोड़ी देर चुप रही। फिर सबसे छोटी पायल बोली, अम्मा, हमें कपड़े मत दिलाओ, बस हमें मेले का मजा लेने दो। लोग हंसेंगे तो हंसने दो। बड़ी बेटी गीता ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ अम्मा, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, हम जुगाड़ कर लेंगे। शाम तक 5 बहनें आपस में बैठकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी रीना बोली, हम क्यों ना कुछ नया बनाए। कपड़े तो नहीं है, लेकिन घर के पास वाले खेत में ढेर सारी हरी हरी घास पड़ी है, उससे ड्रेस बना सकते हैं। सब बहनें हंस पड़ी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये सच में एक आइडिया हो सकता है। सुनीता ने कहा, और बारिश का मौसम भी है, क्यों ना बांस और पत्तों से छाता भी बना ले, ताकि लोग सोचें कि हम कुछ खास पहनकर आए हैं। बस फिर क्या था, सब बहनों ने मिलकर घास तोड़ी, धागे से जोड़कर ड्रेस बनाई और बड़े बड़े पत्तों से एक अजीब सा छाता तैयार किया। जब उन्होंने पहनकर देखा तो सब खिलखिला उठी। सच में घास की ड्रेस में वे अलग ही लग रही थी। मेले का दिन आ गया। गांव के सब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, दुकानों पर मिठाइयां बिक रही थी। तभी अचानक सबकी नजर 5 बहनों पर पड़ी। 5 बहनें अपने घास की ड्रेस और पत्तों वाले छाते के साथ मेले में उतरी। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर कुछ हंसने लगे। अरे, ये क्या पहन रखा है? घास की ड्रेस, छाता भी पत्तों का। हमें तो तुम्हारी ये ड्रेस तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन 5 बहनें शर्माने की बजाय मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती रही। मेले में एक कोना ऐसा भी था जहां गांव के मुखिया और कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे थे। वे बच्चों की कला और हुनर देखकर इनाम दे रहे थे। जब उनकी नजर 5 बहनों पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने उन्हें बुलाया और पूछा, तुमने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? गीता बोली, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने खेत की घास और पत्तों से खुद बनाई है। सुनकर सब लोग चौंक गए। वहां मौजूद एक बड़े व्यापारी ने कहा, वाह, ये तो बहुत क्रिएटिव है। तुमने तो बेकार घास और पत्तों को इतना सुंदर बना दिया। ये कला तो औरों को भी सीखनी चाहिए। भीड़ में जो लोग पहले हंस रहे थे अब वही तालियां बजाने लगे। एक व्यापारी शहर से आया था। उसने कहा, मैं शहर में एक दुकान चलाता हूँ जहाँ लोग यूनिक और अलग तरह की ड्रेस खरीदते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और तुम्हारा हुनर सबको दिखा सकता हूँ। सुशीला और उसकी बेटियां हैरान रह गई। जो लोग कल तक गरीबी के कारण हंसते थे, वही आज उनकी तारीफ कर रहे थे। उस दिन के बाद से 5 बहनों ने घास, पत्तों, फूलों और पुराने कपड़ों से नई नई ड्रेस बनाना शुरू किया। व्यापारी ने उन्हें शहर बुलाकर हुनर दिखाने का मौका दिया। धीरे धीरे उनकी बनाई चीजें लोगों को पसंद आने लगी। गांव वाले भी अब उनका मजाक उड़ाने के बजाय गर्व महसूस करने लगे। धीरे धीरे सुशीला और उसकी बेटियों की जिंदगी बदल गई। गरीबी तो थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत और कला से उसे मात दी। 5 बेटियों ने सबको ये सिखाया कि गरीबी कमजोरी नहीं है, असली ताकत हमारी सोच और मेहनत है। लोग चाहे मजाक उड़ाएं, अगर हम डटे रहें तो वही लोग बाद में तालियां बजाते हैं। गांव में आज भी लोग उस मेले की चर्चा करते हैं जब 5 गरीब बहनें घास की ड्रेस और पत्तों के छाते के साथ पूरे गांव की शान बन गई थी। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें
ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।